सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम का, जो अपना लेक्चर नंबर 4 है इसके बारे में। आप सबको पता है अपनी साइंस की सीरीज चल रही है जिसमें अपन ने बायोलॉजी ली थी। बायोलॉजी के लगभग अपन ने काफी सारे जो लेक्चर्स हैं उनको कवर कर लिया है, जिसमें से आज अपना कौन सा रहने वाला है, नर्वस सिस्टम। अभी तक अपन ने जो आपका नर्वस सिस्टम है, इस नर्वस सिस्टम के अंदर अपन ने जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको देख लिया है, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम इसको देख लिया। आज अपना जो मेन फोकस रहेगा वो आपका जो ऑटोनोमस या जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इसके बारे में रहेगा। बोले तो स्वायत्त जो आपका तंत्रिका तंत्र है ये आखिरकार क्या होता है, इसके बारे में आज वाले इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि प्ले स्टोर के ऊपर तो आप सबको पता ही है कि जो भी अपन नोट्स यहाँ बात करेंगे सारे के सारे वहां आपको मिल जाएंगे। काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप वीडियो लेक्चर भी फ्री में दे रहे हैं, नोट्स भी फ्री में दे रहे हैं, तो एक छोटा सा काम और कर दीजिए कि जो टेस्ट सीरीज है उसको भी लॉन्च कर दीजिए। तो भाई आप लोगों की बात को सुनते हुए टेस्ट सीरीज भी अपन ने लॉन्च कर दी है, कंप्लीट फ्री टेस्ट सीरीज है। तो जल्दी से टेस्ट सीरीज अभी तक आपने ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज को भी अपन ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बात अपने पॉइंट पे आ जाते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो ऑटोनोमिक जो आपका एएनएस नर्वस सिस्टम होता है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? आपकी एनसीईआरटी बोल दी कि किसने बताया था, लेंगने ने बताया था। तो ये नाम आपको याद रखना है। अब जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इसमें अपन दो चीजों की स्टडी करते हैं। पहला तो आ जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बोले तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र एंड परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब एक चीज है वो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है ये आपका जो मेरुरज्जु होती है, मतलब जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके साथ में मिलके जितनी भी आपकी अनैच्छिक क्रियाएं होती है, मतलब जितनी भी आपकी इनवॉलेंटरी एक्शंस होगा उन सब पर नियंत्रण करती है, उन सबको रेगुलेट करने का काम करता है कौन? आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। किसके साथ में मिलके? जो आपका मेरुतंत्र होता है, मतलब जो आपकी मेरुरज्जु होती है, आपकी स्पाइनल कोड होती है, जो अपन ने किसमें पढ़ी थी, सीएनएस वाले पार्ट के अंदर अपन ने देख लिया था। तो चलिए जो आपका अनुकंपी एंड परानुकंपी इन दोनों का एक्चुअल के अंदर काम क्या रहता है तो उसके काम की अपन बात कर लेते हैं। तो हमेशा जो आपका अनुकंपी तंत्र होगा ये किसी भी चीज को हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करने का काम करता है, मतलब हाइपर करने का काम करता है। जबकि जो आपका परानुकंपी होता है ये इस चीज को वापस नॉर्मल करने का काम करता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये जो आपका अनुकंपी है ये आखिरकार क्या करता है। तो अनुकंपी की बात करें तो ये आपकी जो हृदय की धड़कन होती है, मतलब आपकी जो हार्ट बीट होती है इसको इंक्रीज करता है। इसके साथ साथ जो आपकी आंखों की पुतलियां होती है इन पुतलियों को भी क्या करता है, फैलाने का काम करता है, बोले तो बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा जो आपका एड्रेनलिन ग्रंथि के द्वारा जो आपके एड्रेनलिन हार्मोन होते हैं उनको क्या करता है, इंक्रीज, उनको बढ़ाने का काम ये करता है। इसके साथ साथ बढ़ाने का काम कैसे हो गया, आपको गुस्सा आ गया, आपको डर लग रहा है, उस टाइम पे आप में जोश नहीं आ जाता क्या, तो वो कंट्रोल कौन करता है, आपका आपका जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इसका कौन सा, जो अनुकंपी वाला पार्ट होता है ये वाला पार्ट करता है। इसके साथ में ये क्या करता है, ब्लड के अंदर जो आपका शुगर लेवल होता है उस शुगर लेवल को भी इंक्रीज करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा जो आपका पसीना आता है, स्वेट आता है आपके, उसके लिए भी क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रेगुलेट करता है। इसके अलावा जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है उसको भी फैलाने का काम कौन करता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा अपन ने ये सारे के सारी चीज पढ़ ली कि भाई जो भी काम को बढ़ा रहा है वो बढ़ावा देने का काम यहाँ कौन कौन कर रहा है, आपका अनुकंपी जो तंत्रिका तंत्र है ये आपका कर रहा है। तो भाई इसका क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है कि भाई इससे क्या होता है, एक रासायनिक केमिकल निकलता है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर होंगे, जो भी निकलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर ये सारी की सारी चीज को क्या है, बढ़ाने का काम करेगा। जैसे कि कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर यहां से निकलते हैं, तो फॉर एग्जांपल बात करें तो जो आपका एसिटाइल कोनिन हो गया, इसके अलावा एपिनेफ्रिन हो गया, नोर एपिनेफ्रिन हो गया, एड्रेनलिन हो गया, नोर एड्रेनलिन हो गया, डोपामिन हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं, इसी के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। जबकि अगले की बात करें तो आ जाता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो जो आपका परानुकंपी होगा, पैरासिम्पैथेटिक होगा, वो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, जो आपकी हृदय की धड़कन होगी इसको वापस रेगुलेट कर देगा, वापस नियंत्रित। भाई इसका काम क्या था, इसने जो भी चीज थी सडनली उन चीजों को बढ़ा दिया, लेकिन वापस उस चीज को मेंटेन करना, वापस उसको डिक्रीज करना, ये किसका काम रहता है, आपके पैरासिम्पैथेटिक का रहता है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र का रहता है।
सेम वही यहाँ पे पुतलियां बढ़ रही थी तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, कम हो जाएगी। एड्रेनलिन का सिक्रेशन भी यहाँ पे लो कर दिया जाएगा। ब्लड में जो आपकी शुगर थी उसका लेवल भी लो कर दिया जाएगा। पसीना यहाँ पे बढ़ रहा था तो यहाँ पसीने को घटा दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर को वापस नॉर्मल कर दिया जाएगा, वापस सिकोड़ दिया जाएगा। अब क्या होगा, ये वाला था, ये तो क्या कर रहा था, न्यूरोट्रांसमीटर रसायन निकाल रहा था, जबकि ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। बोले तो न्यूरो इनहिबिटर रसायन यहां से निकलता है। कौन सा निकालता है पूछ लिया जाए तो याद रखना, गाबा। कौन सा, गाबा निकालता है। गाबा बोले तो आपका गामा अमीनो ब्यूटरिक जो आपका एसिड होता है, ये इनके द्वारा सिक्रेट होता है, मतलब रेगुलेट होता है, सेक्रेट किया जाता है। इसके अलावा जो आपका कौन सा आता है, ग्लाइसिन यहां पर हो जाता है। ओवरऑल यदि आप देखें तो ओवरऑल बस आपको यही चीज रखना है कि जो आपका सिंपैथेटिक होगा ये हर चीज को बढ़ावा देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जबकि पैरासिम्पैथेटिक होगा ये उसको वापस नॉर्मल करने के लिए, बोले तो उसको डिक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। बस इन दोनों में मेन आपको यही चीज है, यही पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अब यहां पर अगला एक नोट है। ये नोट क्या कह रहा है कि जो आपका सिंपैथेटिक होता है ना, अनुकंपी जो तंत्रिका तंत्र होता है, ये शरीर को क्या करता है, आपातकाल परिस्थिति से सामना करने हेतु क्या करता है, तैयार करता है। जबकि जो आपका, जैसे कि आपको मतलब सपोज कीजिए कि किसी ने आपके मुक्का मार दिया, किसी से आपकी लड़ाई होगी, तो क्या करता है, आपके जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन हो गए, नोर एड्रेनलिन हो गए, मतलब जितने भी आपके हॉर्मोन्स रहते हैं, इनको क्या बोले तो आपके शरीर को उत्तेजित करने का जो काम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। फिर वो सारे के सारे काम हो गए, सामने वाले से लड़ाई होगी, अब शांत हो गए, सुलह होगी, सब कुछ होगी, तो आपको रिलैक्स करना है। तो रिलैक्स करने के अंदर जो हेल्प करता है वो परानुकंपी जो तंत्रिका तंत्र होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, वो आपात स्थितियों को समाप्त होने पर पुनः क्या कर लेता है, सामान्य स्थिति पर आपके शरीर को लेके आ जाता है। बोले तो क्या पता चला इससे कि जो आपका सिंपैथेटिक है एंड पैरासिम्पैथेटिक है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है कि जो आपका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। अब दोनों ही एक काम करने लगे, दोनों ने मिलके ही साथ में बीपी बढ़ा दी आपकी, तो आप भी क्या हो जाएंगे, बढ़ ही जाएंगे। तो एक को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, एक उस चीज को वापस नॉर्मल करता है। ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट यदि पॉइंट की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि भाई जो आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, ये भावनाओं पर भी बहुत अधिक क्या करता है, प्रभाव पड़ता है। इसके कारण क्या होती है, जो आपकी भावनाएं होती हैं, जो आपकी फीलिंग्स होती है, वो भी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालती है। अब भावनाओं में कौन कौन सी आ जाती है, जैसे आपको दुख हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, डर हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें इससे रिलेटेड हो जाती है। तो आई थिंक आपको ये चीज यहां पर क्लियर हो गई होगी। अब अगला आ जाता है लास्ट एंड फाइनल नर्वस सिस्टम के अंदर आपका आखिरकार न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन में कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। डायरेक्ट आपको एग्जाम में यहां से पॉइंट देखने को मिल सकता है, या डायरेक्ट यहां से ही पॉइंट्स बनाए जाते हैं। पॉइंट्स की बात करें तो जो आपका न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन को तंत्रिका नर्वस सेल, बोले तो तंत्रिका कोशिका के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, इस नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड जो फंक्शनल यूनिट होती है वो कौन सी होती है पूछ लिया जाए तो याद रखना, आपके न्यूरॉन की संरचनात्मक एंड जो क्रियात्मक इकाई होती है वो कौन होता है, आपका न्यूरॉन होता है। किसका, नर्वस सिस्टम की संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई कौन होती है, आपकी न्यूरॉन होती है। चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा न्यूरॉन का मेन जो फंक्शन होता है वो ये क्या करता है, शरीर में जो भी सूचनाएं होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उन इंफॉर्मेशन को क्या करता है, इलेक्ट्रिक केमिकल सिग्नल के रूप में क्या करता है, संचरित करता है। मतलब किस फॉर्म में क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह भेजेगा। जो आपका इलेक्ट्रिक केमिकल सिग्नल होता है, इसके फॉर्म में ये क्या करता है, एक से दूसरे न्यूरॉन में, दूसरे से तीसरे, इस तरह से आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने का काम कौन करता है, आपके न्यूरॉन का कर लेता है। मतलब एक तरह से मान लीजिए आपके शरीर का जो तार है वो तार आपका कौन है, न्यूरॉन हो जाता है। चलिए, अब जो आपका न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की बात करें तो याद रखना, न्यूरॉन की जो स्ट्रक्चर होती है इसके तीन पार्ट्स होते हैं। तीन पार्ट कौन कौन से, एक तो आ जाती है कोशिका काय, मतलब ये वाला पार्ट आ जाता है कोशिका वाला, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, सोमा बोल सकते हैं। दूसरे आ जाते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स कौन से होते हैं, इसके बाहर के साइड में से हाथ आपको निकलते हुए दिख रहे होंगे, ऐसे रूट लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलने देखने को मिली है। ये वाला पार्ट तो कौन सा आ जाता है, बॉडी वाला पार्ट आ जाता है, सोमा वाला पार्ट आ जाता है। इससे जस्ट बाहर ये जो स्ट्रक्चर निकलती है,
ये कौन से आ जाते हैं? आपके डेंड्राइट्स आ जाते हैं। फिर आ जाता है एक्सोन वाला, ये वाला कंप्लीट आपका पार्ट कौन सा आ जाता है? एक्सोन वाला। ये पार्ट कौन सा है? एक्सोन वाला पार्ट आ जाता है। तो मेन आपको इसकी स्ट्रक्चर है, ये कई बार दे दी जाती है, तो स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है। ये आपका कौन सा है? डेंड्राइट वाला पार्ट है। इसके अंदर ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं, इनको निजेल ग्रेन्यूल्स के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? निजेल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये सीधी सी बात है, इसकी सेल बॉडी होगी, जिसको अपन सोमा भी आप इसको बोल सकते हैं। ये इसके अंदर क्या होता है भाई? न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये वाले पार्ट की बात करें तो ये कंप्लीट पार्ट आपका कौन सा होता है? एक्सोन वाला पार्ट हो जाता है। और इसके ऊपर क्या होती है? कुछ इस तरह से सेल्स प्रेजेंट रहती है। इस तरह से क्या करती है? इसको कवर करके हुए कुछ सेल प्रेजेंट रहती है, जिनको स्वान सेल के नाम से भी जाना जाता है। और इनके ऊपर एक सीट प्रेजेंट रहती है। मतलब सॉरी, थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया कि भाई जो आप ये जो इसके ऊपर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस तरह से पॉकेट नुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके ऊपर ये जो कवरिंग है, इस कवरिंग को क्या बोला जाता है? माइलिन सीट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइलिन सीट बोला जाता है। बस ये चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे ये जो सीट है, ये सीट कंप्लीट ऐसे नहीं है, कंप्लीट है, ये एक ब्रैकेट के रूप में एक दूसरे के साथ में बंद है। तो ये यहाँ पे देखिए थोड़ी सी जगह बच रही है, पॉइंट बच रहे हैं। इन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है? नोड ऑफ रनवेयर के नाम से जाना जाता है। रनवेयर के नाम से जाना जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इनके बीच में क्या होती है? कुछ सेल्स प्रेजेंट रहती है। आप देख रहे हैं इन सेल को क्या बोला जाता है? स्वान सेल जाना जाता है। स्वान सेल के नाम से जाना जाता है। तो कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है कि भाई स्वान सेल किसके अंदर प्रेजेंट होती है? तो याद रखना किसमें प्रेजेंट होती है? जो आपकी न्यूरॉन होती है, इस न्यूरॉन में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा माइलिन सीट क्या करती है? इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। लास्ट में चले, एंड में ही चलते हैं। तो एंड में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। मतलब आगे जाके क्या वापस डिवाइड हो जाती है और ऐसे आपको काफी मतलब डॉट डॉट ऐसे पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये इन पॉइंट को क्या बोला जाता है? सिनेप्टिक नो बोला जाता है। और ये एक्सोन का कौन सा आ जाता है? टर्मिनल वाला पार्ट, लास्ट वाला पार्ट आ जाता है। अब यहीं पे क्या होगी? ये जो नई न्यूरॉन का ये जो डेंड्राइट्स वाला पार्ट होगा, ये क्या आ जाएगा? नई न्यूरॉन का यहाँ पे डेंड्राइट वाला पार्ट ऐड हो जाता है, जिससे क्या होता है? एक दूसरी जगह से सिग्नल न्यूरॉन आपस में ट्रांसमिट करते रहते हैं। ये आपके क्या थी? न्यूरॉन की स्ट्रक्चर थी। ये स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। अब जो चीज मैंने यहाँ पे बताई, सारी चीजों को वन बाय वन अपन देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सोमा की बात करें, बॉडी की बात करें, तो न्यूरॉन का मेन भाग होता है ये वाला, जिसमें आपका न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म क्या होता है? इसमें प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है? आपकी कंप्लीट जो आपकी न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन का क्या होता है? कंट्रोल सेंटर होता है। सीधी सी बात है, जो आपका सोमा वाला पार्ट होता है। इसके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड कुछ जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जैसा जो सेल ऑर्गेनल है वो इसमें प्रेजेंट होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है तो सीधी सी बात है, आप सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह बोला जाता है। तो न्यूरॉन को जो एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, वो एनर्जी किसके द्वारा मिलेगी? आपके माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा मिल जाएगी। ये तो बात कर ली सोमा वाले पार्ट की। अगले पार्ट की तरफ बढ़े तो आ जाता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स की बात करें तो डेंड्राइट्स क्या थी? ये जो सोमा वाला पार्ट था, कोशिका वाला पार्ट था, इससे क्या थी? कुछ छोटी छोटी शाखाएं निकल रही थी। उन शाखाओं को क्या बोला जाता है? डेंड्राइट्स बोला जाता है। डायग्राम में अपन ने देख लिया था। इसके अलावा इन डेंड्राइट्स का काम क्या रहता है? ये क्या करते हैं? जो अदर न्यूरॉन्स आते हैं उनसे सिग्नल को लेते हैं और सिग्नल को लेके जो सोमा वाला पार्ट होता है वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं। मतलब जैसा कि ये आपके डेंड्राइट्स वाले पार्ट थे, यहां से क्या आएगा? एक नया जो आपका एक्सोन रहेगा, नया एक्सोन वाला मतलब नई आपकी जो कोशिका रहेगी वो क्या करेगी? यहां से जुड़ जाएगी। और ये क्या करेगी? इनके जो सिग्नल रहेंगे ये सिग्नल यहां से चले जाएंगे। तो मतलब जो आपका ये एक्सोन, ये जो डेंड्राइट वाला पार्ट था, मतलब ये जो आपका एक्सोन का लास्ट वाला टर्मिनल वाला पार्ट था, ये जो सिनेप्टिक नोब होता है, यहां से ही क्या निकलते हैं? जो आपके सिग्नल से जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरो इनहिबिटर जो अपने पढ़े थे ना, वो लास्ट इसी पार्ट से क्या करते हैं? न्यूरॉन को आगे सिग्नल पहुंच जाते हैं। सबसे पहले सिग्नल किसके पास में आएगा? डेंड्राइट्स के पास में आएगा। डेंड्राइट से फिर कहां आ जाएगा? आपके सोमा वाले पार्ट के अंदर आ जाता है। अब आगे चलते हैं आपके एक्सोन वाले पार्ट में। जो एक्सोन वाला पार्ट होता है, ये कोशिका काय से निकलने वाला एक लंबा और पतला फाइबर के जैसी स्ट्रक्चर होती है, जो क्या करता है? इलेक्ट्रिक इंपल्स को कोशिका काय से दूसरे न्यूरॉन की जो मसल्स होती है, उसकी मांसपेशियां होती है, उसकी जो ग्लैंड होती है, वहां तक पहुंचाने का काम कौन करता है? आपके एक्सोन के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इस पे एक सीट प्रेजेंट थी जिसको माइलिन सीट बोल रहे थे। माइलिन सीट क्या करती है? एक्सोन पर क्या करती है? फैट के जैसा आवरण होता है,
होता है जो विद्युत इंसुलेटर होता है, यानी इलेक्ट्रिक इंसुलेटर का क्या करता है, ये काम करता है। और आवेगों का जो संचरण होता है उसकी गति को बढ़ावा देने का काम किसके द्वारा किया जाता है, माइलिन शीट के द्वारा किया जाता है। आगे बात करें नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर की बात करें तो ये क्या करते हैं, माइलिन शीट के बीच बीच में क्या होते हैं, छोटा छोटा जो स्पेस होता है वहां पर एक नोड पाया जाता है, उनको क्या नोड्स पाए जाते हैं, उनको नोड्स ऑफ रेनवियर के नाम से जाने जाते हैं। आगे आ जाता है एक्सोन का जो आपका टर्मिनल वाला पार्ट, लास्ट वाला। ये एक्सोन का टर्मिनल वाला पार्ट क्या करता है कि भाई एक्सोन का क्या अंतिम सिरा होता है जो क्या करता है, सिनेप्टिक यहां पर जो नोब होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनसे क्या होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो सिग्नल है वो इसी के द्वारा क्या होते हैं, पास आउट होते हैं। मतलब एक्सोन का जो टर्मिनल वाला पार्ट रहेगा एंड जो सोमा के अंदर जो डेंड्राइट आगे की साइड में लग रहे थे वो क्या करते हैं, आपस में जुड़ते हैं और सिग्नल्स का क्या करते हैं, ट्रांसमिट करने का काम कर देते हैं। अब जो आपका न्यूरॉन था, इन न्यूरॉन को जिस टाइम पे अपने सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा था उस टाइम भी मैंने आपको बताया था, फिर मैंने बताया था कि न्यूरॉन को पर और अच्छे से पढ़ेंगे, तो आज अपन ने न्यूरॉन को देख लिया। अब जो न्यूरॉन थे, इन न्यूरॉन के कार्य के आधार पे जो आपके न्यूरॉन होते हैं इनको 3 भागों के अंदर क्या है, डिवाइड किया गया है कि न्यूरॉन किस बेसिस पे काम करते हैं, उस बेसिस पे इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो आ जाता है संवेदी न्यूरॉन जिसको सेंसरी न्यूरॉन बोलेंगे, दूसरा आ जाता है मोटर न्यूरॉन, तीसरा कौन सा आ जाता है, इंटर आपका न्यूरॉन आ जाता है। अब जो आपका सेंसरी न्यूरॉन रहता है ये क्या करेगा, जैसे सेंसरी से ही पता चल रहा है जो भी आपके संवेदी ऑर्गन रहेंगे जैसे त्वचा हो गई, आंख हो गई, इनसे क्या करेगा, जो भी सूचना लेगा उन सूचनाओं को कहां भेजेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास में भेजेगा। बोले तो सेंसरी नर्वस सिस्टम का काम क्या रहेगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये आपके क्या है, शरीर के ऑर्गन है, ये आपके क्या है, शरीर के ऑर्गन है। इन शरीर के ऑर्गन से जो भी सिग्नल रहेगा उन सिग्नल को क्या करेगा, ट्रांसमिट करने का काम करेगा कहां पे, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहेगा, सीएनएस रहेगा, उसके पास में ऑर्गन। ऑर्गन यहां पे कौन कौन से आ गए, आपकी आंख आ गई, आपकी त्वचा आ गई, इनसे जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी उन इंफॉर्मेशन को लेगा और कहां भेजेगा, सेंट्रल जो आपका नर्वस सिस्टम रहेगा वहां पर पहुंच देगा। इस तरह की जो न्यूरॉन रहती है उनको क्या बोला जाता है, सेंसरी न्यूरॉन बोला जाता है। चलिए अगले न्यूरॉन की बात करते हैं। अगला आ जाता है आपका मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, जो सीएनएस रहेगा, सीएनएस में कौन आ जाता है, आपका मस्तिष्क आ जाता है, रीढ़ की हड्डी आ जाती है, से आदेश को क्या करता है, जो मसल्स होती है या जो ग्लैंड होती है वहां तक ले जाने का काम करता है। जैसे समझने की बात करें कि भाई एक वायर आ रहा था, वहां से क्या आ रहा था, ऑर्गन से सीएनएस तक इंफॉर्मेशन आ गई। अब सीएनएस को मान लीजिए यहां पर किसी ने आपको चपाट मारी है, अब भाई इस ऑर्गन ने से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसी ने आपके यहां पर मारी, यहां पे मारी, हाथ पे मारी, कहीं भी मारी, तो मारी तो जो भी जहां पर भी दर्द हुआ वहां से सीधी इंफॉर्मेशन गई सेंट्रल नर्व के पास में, उसको पता चला कि भाई किसी ने मारी है तो एक्शन रिएक्शन करना है, वापस चपाट मारनी है तो चपाट मारने के लिए हाथ को उठाना पड़ेगा, तो वापस यहां से सिग्नल जाएगा कि भाई इसने एक मारी है तो तू और 2 मार। तो वो काम किसका करता है, मोटर न्यूरॉन का रहता है। मतलब यहां से जो भी इंफॉर्मेशन लेके आया वो तो सेंसरी नर्व था, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस ऑर्गन के पास में जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी आपकी वो वहां ले जाने का काम कौन करेगा, आपके मोटर न्यूरॉन के द्वारा करेगा। आई थिंक ये चीज आपको यहां तक क्लियर हो गई होगी। आगे आ जाती है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन क्या करती है कि भाई जो आपके सीएनएस के भीतर जो संवेदी एंड जो मोटर न्यूरॉन होती है इनके बीच में समन्वय बनाने का काम क्या करता है, इंटर न्यूरॉन के द्वारा किया जाता है कि ऐसे भी न्यूरॉन रहेगी जो क्या करेगी, दोनों काम साथ में कर सकते हैं, या इसको मिक्स्ड न्यूरॉन के नाम से भी आप बोल सकते हैं। ये आपका क्या आ जाता है, न्यूरॉन वाला भी चीज यहां पर खत्म हो जाता है। अब जो आपका नर्वस सिस्टम था इसके अंदर आई थिंक 2 मतलब इसी में दे रखा है, वो सेंसरी से रिलेटेड हो जाता है। एक तो आपकी आंख के बारे में दे रखा है, एक आपके कान के बारे में दे रखा है। तो इन दोनों को भी अपन अगले लेक्चर में क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपका नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अपनी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। यहां पर आपको कंप्लीट जो नोट्स रहेंगे वो नोट्स भी मिल जाएंगे लैब असिस्टेंट के, इसके साथ साथ में जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो भी कंप्लीट फ्री रहेगी। मतलब नोट्स आपको कंप्लीट यहां पर फ्री मिल जाएंगे, तो टेंशन लेने की बिल्कुल की आपको जरूरत नहीं है। तो एग्जाम आप सबके आने वाले हैं, एग्जाम के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। तो जल्दी से एप्लीकेशन पे जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कंप्लीट आपकी जो लैब असिस्टेंट की साइंस है इसको अपन इस चैनल पर पढ़ने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। तो चलिए अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं।